बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं मजाक की, क्योंकि मजाक शहर श्रीनगर के अंदर आज कोविड के साथ भी हुआ है और कोविड की गाइडलाइंस के साथ भी हुआ है और शहर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के उस फैसले के साथ, उस हुक्मनामे के साथ भी हुआ है जो कल उन्होंने दफा 144 के निफाज के हवाले से जारी किया था। यानी ये विजुअल्स आप शहर श्रीनगर के अंदर देख सकते हैं और आप देख रहे होंगे कि कहां पर दफा 144 नाफिज है, क्योंकि सरकार ने दफा 144 इस वजह से नाफिज किया था कि शहर के अंदर जो रोजाना केसों की तादाद, मुस्बत मामलों की तादाद बढ़ रही है, उस पर किसी तरह से काबू पाया जाए। और साथ ही साथ सरकार का यह हुक्मनामा इस तनाजुर में भी था कि 5 से ज्यादा लोग किसी भी जगह पर जमा ना हो जाए, ताकि जो कोविड-19 की लहर है इस पर किसी हद तक काबू पाया जा सके। लेकिन शहर के अंदर की ये विजुअल्स आप देख रहे होंगे और इन विजुअल्स में आप खुद ये आप मुशाहिदा कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों का अज़दाम यहाँ पर है और लोग खरीदो फरोख्त में मशगूल है, लेकिन पुरसान हाल कोई नहीं है। जहां जहां पर लोगों की जानिब से वायलेशन हो रही है, वहां पर इस वायलेशन को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी नजर नहीं आ रही है। और इन विजुअल्स के जरिए आप खुद देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से कल दफा 144 के निफाज के हवाले से एक ट्वीट के साथ ही एक ऑर्डर भी जारी किया गया। उस ऑर्डर के साथ किस तरह से अवाम की जानिब से भी मजाक हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी मजाक हो रहा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से लोग मजाक कर रहे हैं और किस तरह लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का अज़दाम जगह जगह पर जमा है और नतीजा ये हो रहा है कि कोविड की जो लहर है उसमें तक़वियत मिल रही है। यानी लोग जो है कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो जिला कमिश्नर ने कल दफा 144 का निफाज अमल में लाने की बात कही थी उसकी भी वायलेशन हो रही है। हालांकि दफा 144 आवाम की बहबूद के लिए था, सेहत याबी के लिए था, सेहत की बेहतरी के लिए था, लेकिन इसका वायलेशन जगह जगह पर शहर के अंदर देखने को मिला। और ये वायलेशन हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ने खुद अपने आंखों से भी देखा, मुशाहिदा भी किया और मुशाहिदे के बाद अक्सबंद भी किया, जो हम आपकी नजर इस विजुअल्स के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सनम एजाज ने क्या कुछ देखा, आइए आपकी नजर करते हैं। सरकार ने दफा 144 लगाया। सरकार ने जमीनी सतह पे हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए कायदे और कवानीन इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की, लेकिन हम भी किस मिट्टी के बने हुए हैं ये हमें भी शायद मालूम नहीं है, क्योंकि तमाशा देखने के लिए हम निकल ही जाते हैं। और श्रीनगर की कई सड़कों पर आज तमाशा भी था और तमाशा देखने वाले भी थे। सबसे बड़ा तमाशा पटरी वालों ने मचा रखा था और पटरी वालों का यह तमाशा कि सरकार ने एक साइड की दुकानें बंद कर दी, पटरी वालों ने जाके वहां पे पटरी लगा दी और जब पटरी लगेगी तो वहां रश भी होगा। और सरकार के इदारे, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब लोग सड़क पे आके इन लोगों को जहां एक तरफ से हटा रहे थे वहीं दूसरी तरफ से ये दोबारा दौड़ के आके सड़क पर, गली पर, नुक्कड़ पर कब्जा कर रहे थे। साफ जाहिर है ऐसे लोगों के लिए इस वक्त सख्त कानून की जरूरत है, सख्त इकदाम की जरूरत है। इस वक्त तक की हमें खबर बताना चाहूंगा, अभी लगभग 4 बजे तक 18 के करीब अमवात हो चुकी हैं और श्रीनगर सबसे ऊपर है। और श्रीनगर में आज में बादामवारी हो या श्रीनगर का जकूरा हो, छानपोरा हो या नौशहरा हो, पालपोरा हो या बागात का इलाका हो, हर जगह से मौत की खबर आ रही है। 40 साल का शख्स भी मरा है, 60 साल की खातून भी मरी है। कश्तवाड़ से भी मौत की खबर आ रही है और कुंजर से लेकर पुलवामा तक हर जगह से मौत की खबर आ रही है। ये मौत की खबरें भी अब तक कश्मीरी को नहीं सुधार सकी हैं। आज अगर इनको सुधारना होता, आज संभलना होता, तो आज सड़कों पर दफा 144 नाफिज करती सरकार ना करे, आवाम को खुद करना था। और उसकी मिसाल नहीं थी। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट में जो कुछ नजारा था, जो जमघटा था, जो अज़दाम था, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, उसके लिए आम शहरी जिम्मेदार है। उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो इनकी पीठ थपथपाते हैं, जो इनके साथ होते हैं। और श्रीनगर में ये छापड़ी फरोशी पे अगर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले दिन ये छापड़ी फरोश बड़े बड़े कोरोना के धमाके करा सकते हैं। कश्मीर में ऐसी हालत बन सकती है।
चले, ये था एक इलाके का हाल जो हमारे साथी सनम एजाज ने देखा और उसके बाद वो विजुअल्स हमने आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन हमारे एक और साथी इरफान फाजिल ने भी शहर के अंदर ही दूसरे कॉर्नर पर भी अपनी नज़र दौड़ाई और वहां की सूरत हाल अक्सबंद की है। इरफान फाजिल के साथ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। इरफान, क्या कुछ आपने शहर के अंदर देखा? क्योंकि एक तरफ सरकार की जानब से यही कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो जगह जगह पर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि वायलेशन सर चढ़कर बोल रही है। आखिर क्या वजह है कि लोग भी बाज नहीं आ रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपने अहकामात को मिनोअन जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो रहे हैं? पूरे दुनिया भर में कोविड-19 का कहर जारी है और इस बीच वादी कश्मीर में भी बढ़ता आंकड़ा आए रोज दिखाई दे रहा है। यानी सेकंड लहर एक ऐसी लहर है कि जिसे सब देखा जाए तो हर किसी को दिल दहलाने वाली खबर हर रोज आ ही जाती है। बात करें तो वादी कश्मीर के साथ साथ कई सारी अमवादें अब होने लगी हैं। यानी आज की भी खबर अगर बात करें तो जिसमें 18 के करीब अमवाद हो चुकी है। तो लहर बढ़ रही है और साथ ही साथ इस लहर को रोकने के लिए सरकार भी इकदाम उठा रही है। क्योंकि बात अगर करें 144 CRPC को लेकर तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि एक जबरदस्त इंपैक्ट जमीनी स्तर पर इसका होना चाहिए। मगर देखा जाए तो एक साइड से कर्फ्यू और उस कर्फ्यू को लेकर जो खबरें गश्त कर रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, मगर मुकम्मल लॉकडाउन के साथ साथ जबकि हम देखते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया मगर साथ ही साथ 144 भी लागू कर दिया गया। मगर आज शहर का हाल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। शहर की सड़कों पर साफ तौर पर इस वक्त एक अच्छा खासा हजूम दिखाई दे रहा था, जिसमें खास तौर पर वेंडर्स ने स्टॉल लगा के ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। इस भीड़ को रोकने के लिए सरकार भी इकदाम उठा रही है और आज जमीनी स्तर पर हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर ने शहर का दौरा किया और उसके साथ साथ दीगर पुलिस के अफसरान भी थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी थे जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे और समझाने की भी कोशिश कर रहे थे। मगर हम देख रहे थे कि हाल कुछ और ही था। यानी एक साइड से छापरी फरोश अगर उड़ जाता था तो दूसरे साइड से वो स्टॉल लगा के अपने कारोबार को अंजाम देता था। हरि सिंह हाई स्ट्रीट, लाल चौक और इसके साथ साथ गनी खन का वो इलाका जहां पर मैक्सिमम भीड़ भाड़ देखने को मिली। यानी 144 लागू तो किया गया है मगर जमीनी स्तर पर इसका इंपैक्ट बहुत कम है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर बैरिकेड्स के साथ साथ कई सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। गली कोचों को बंद करने के साथ साथ कई सारे लोग और खास तौर पर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। मगर देखने के साथ साथ मनाजिर कुछ और ही है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के मामला, गाड़ी घर पे रखनी है, बैरिकेड्स पे जंप करना है, साइड से निकलना है और कारोबारी इदारों के साथ साथ दफ्तर भी पहुंचना है। कह सकते हैं कि एक मुकम्मल तौर पे वॉच नहीं। अब वॉच के साथ साथ बात करें तो क्या यहां पर सारी चीजें सरकार की है, मगर शऊर आने के लिए इंसान को खुद आगे आना पड़ता है क्योंकि शऊर सबसे बड़ी चीज है। जिस तरह से इस वक्त बाहर के स्टेट्स में हालत हो रही है और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्रीमेशन सेंटर्स, ग्रेवयार्ड्स कम पड़ रहे हैं, मगर इस वक्त वादी कश्मीर की भी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार तो इकदाम उठा रही है मगर जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोग टस से मस हो रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन है और सिचुएशन को लेकर खबर यह भी है कि ऑक्सीजन की भी किल्लत पाई जा रही है, रेमडेसिविर वैक्सीन की भी किल्लत पाई जा रही है। यानी सिचुएशनली अगर देखा जाए जबकि डेथ रेट बढ़ रही है, खुदा ना करे कि हालात अगर और बिगड़ जाते हैं तो मामलात कह सकते हैं कि कोरोना का धमाका भी हो सकता है। तो फिलहाल जमीनी स्तर पर हम कह सकते हैं 144 लागू तो किया गया, चालान भी काटे गए, मगर कह सकते हैं कि हालात जूं के तूं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। चले नाज़रीन, ये थे सईद इरफान फाजिल और सनम एजाज जिनके विजुअल्स आपने देखे और उन्होंने क्या कुछ मुशाहिदा किया वो भी हमने आप तक पहुंचाया है। लेकिन इसी सारे मामले को हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की नोटिस में भी लाया। हमने उनसे पूछा, हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि शहर के अंदर वायलेशन हो रही है, क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर नजर नहीं आ रही है, तो क्या वजह है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन अगर इसी तरह का सूरत हाल रहा तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन किसी बड़े नुक्ते की तरफ भी जा सकती है, यानी लॉकडाउन की जानब भी जा सकती है। इस पर डिप्टी कमिश्नर ने यही कहा कि जहां जहां पर वायलेशन हो रही है उनकी टीमें मार्केट के अंदर है और वो वायलेटर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। वायलेशन जहां जहां रिपोर्ट होते हैं वहां एक्शन कार्रवाई होती है और इस वक्त सिविल और पुलिस की जो टीमें हैं, मजिस्ट्रेट्स और SHOs खुद ग्राउंड पर हैं। जहाँ जहाँ वायलेशन नजर आ रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। क्या हम देख सकते हैं कि और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे क्योंकि आज 144 तो सिर्फ असेंबली पर है, क्या आगे शॉप्स पर भी कोई बैन लगाया जा सकता है? देखिए,
इस सवाल का जवाब मैं इमीडिएटली इस वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें फ़ैसला जो है काफ़ी डिफरेंट लेवल्स पर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर ही किया जाता है। और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो डायरेक्शंस हैं वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। और डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ये एक डायनेमिक सिचुएशन है, इसमें कुछ भी आपको अभी बताना, इस सवाल का जवाब देना मुमकिन नहीं है। पूरी हमारी जो टीम्स हैं सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हैं, तो इसका मकसद है जो यहाँ एक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के आर्डर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 144 का आर्डर कल निकाला गया है, तो जिसमें 5 या उससे ज़्यादा लोगों की असेंबली को बैन किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि दिस इज़ अनदर स्टेप फॉरवर्ड फॉर कोविड कंटेनमेंट। तो जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस में एक स्पाइक देखी जा रही है श्रीनगर ज़िले में, तो ये करना ज़रूरी है। और मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोगों से कि इसका ये आर्डर जो है आवाम के इंटरेस्ट में है और आवाम की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। और हम किसी सूरत में भी आवाम की जो सिक्योरिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उनकी हेल्थ सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर खुद भी निकले हुए थे और जो उन्होंने ऑर्डर कल शाम ही जारी किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से खुद भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहाँ पर क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस बात में हमें बोलने में कोई दकीका नहीं है, कोई झिझक नहीं है कि आज खुद भी डिप्टी कमिश्नर ने आज शहर की सूरत हाल देखी होगी और जो कुछ ऑर्डर उन्होंने जारी किया था उसका वायलेशन भी उन्होंने आज खुद ही अपनी आंखों से देखा होगा। संदीप चौधरी एसएसपी श्रीनगर के साथ भी हमारे नुमाइंदे की बात हुई है। फिरदौस ने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन अभी है नहीं लेकिन जो पार्शल लॉकडाउन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रही है। दफा 144 भी नाफिज किया गया है, उसकी भी वायलेशन हो रही है। ताहम संदीप चौधरी का मानना है कि ये काम सिर्फ सरकार का ही नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ही नहीं है, बल्कि जब तक ना अवाम का ताउन हकीकी मानों में होगा तब तक सरकार भी इसमें कुछ कर नहीं सकती है। संदीप चौधरी का मजीद क्या कहना था, आइए आपकी नजर करते हैं। कल रात को आप सबको मालूम है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूनसिपल लिमिट्स है उसमें 144 लगा दी गई है। आज मैं और मेरी टीम सुबह से रोड पे निकले हैं 144 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये बिज़ी एरियाज़ जो मार्केट एरियाज़ हैं उनमें बड़ा टफ टास्क है और लोगों की कोऑपरेशन के बिना ये नहीं हो पाता है। अभी हमारे यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं लाल चौक पे राइट साइड की जो दुकानें हैं उनको एज़ पर ऑर्डर आज बंद रखा गया ऑल्टरनेशन के हिसाब से। कल ये खुलेंगी तो लेफ़्ट साइड वाली बंद होंगी। इस चीज़ को मैंने दुकानदारों से रिक्वेस्ट की है कि इसको इसी डिसिप्लिन से जारी रखें। इसके साथ साथ 144 जो अलग लिमिटेशंस लेके आया है लोगों की असेंबली पर, उसमें भी अब हम दुकानदारों से, होटेलियर से, सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उस पर भी स्टिक करें। एक चैलेंज मुझे खुद नोटिस हुआ है वो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर्स और जो सूमो वाले, बस वाले, इन सब से मिलकर हम उसमें भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन व्हीकल्स में भी भीड़ जो है वो कम से कम हो। हमारा टारगेट सिंपल सा एक ही है कि किसी भी तरह कोरोना को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने से रोकें और इसमें पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो लोग हैं, आपस में मिलकर चलेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं। तो इसी कोशिश को हम जारी रखेंगे ग्राउंड पर। थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड-19 की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है शहर के अंदर। लेकिन शहर के अंदर ही आज कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें जो है वो अलग अलग मॉल्स में, अलग अलग होटल्स में, अलग अलग दुकानों के पास उन्हें हमने देखा और वो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है, जो SOPs है, उसकी देखरेख कर रहे थे और जो लोग इसकी वायलेशन के मर्तकब पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इस तरह से कई एक मॉल्स में आज ये टीमें चली गई हैं जिसमें रेवेन्यू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और डिप्टी कमिश्नर के जो मातहत अमला है उनमें से वहाँ पर भी कुछ अफराद गए थे, कुछ अफसरान गए थे जिन्होंने आज खुद मुशाहिदा किया और जो वायलेटर्स है उनके खिलाफ आज जुर्माने किए गए और यहाँ पर भी आज तकरीबन 28,000 रुपए का जुर्माना ऐसे दुकानदारों से वसूल किया गया है जो ऐसे SOPs की जो है गाइडलाइंस जो है उसका वायलेशन कर रहे थे। लेकिन ये सिर्फ सूरत हाल जो है ये सिर्फ दुकानों की तरफ देखा जा रहा था, मॉल्स की तरफ देखा जा रहा था। सड़कों पर क्या कुछ है उस पर सरकार की जैसे नजर ही नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट्स आई है कि SOP का फॉलो नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड, क्योंकि हमने सरप्राइज विजिट किया बिल्कुल लाल चौक में, ये जिस वक्त सिटी वॉक में है,
बिल्कुल जिस तरह कंप्लेंट डी साहब को मिली है बिल्कुल 100% वो सही थी। तो हमने अहकामत के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक हम यहाँ आए। मेरे साथ सारी टीम है इस वक्त यहाँ, पुलिस साथ है, SMC साथ है, रेवेन्यू के तमाम मुलाजमीन साथ है। हमने इनको जुर्माना किया। आज हमने टोटल जुर्माना 28,000 किया यहाँ। 28,000 जुर्माना करके हम लोगों से फिर गुजारिश करते हैं कि ऐसा न हो जाए कि आपको आने वाले दौर में पछताना पड़े। आप खुद अपना ख्याल रखें, SOP का ख्याल रखें, क्योंकि एक तो 144 लागू हुआ DM के ऑर्डर के मुताबिक। कल ही ऑर्डर उसने निकाला कि 2 बंदों से अलावा, 3 बंदों से अलावा कोई रोड पे ना आए। जिसको इमरजेंसी हो वो कोविड सेंटर बाज़ाब्ता कंट्रोल रूम कॉल करे, उनको बाज़ाब्ता फैसिलिटी मिलेगी। हम लोगों से यही इस्तदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस वक्त जो कोविड का फ्लो है बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटलों में अब जगह भी कम हो रही है। बिल्कुल डी साहब इस वक्त पूरे सिटी में इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। इसी पब्लिक के लिए, इसी सोसाइटी के लिए हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इसको मजाक मत समझिए। चलिए नाज़रीन, ये था शहर श्रीनगर का हाल। लेकिन आपको शहर श्रीनगर से दूर काजीगुंड की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि काजीगुंड में बाहर से 160 के करीब मजदूर आ रहे थे, लेकिन हैरान कुन नंबर यहां पॉजिटिव साबित हुआ है। इन्हें 160 में से 112 मजदूर जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 160 में से 112 जो केसेस है वो पॉजिटिव आ गए हैं। और ये सब मजदूर है जो कि कश्मीर से बाहर यानी जम्मू से आए हुए थे। और उनका मानना है कि वो यहाँ पर एक होटल में थे, और इस होटल को अगरचे सरकार ने बंद तो किया, लेकिन ऐसे कोविड पॉजिटिव जो अफराद है या उनके साथ जो ठेकेदार साहबान हैं, उनका मानना है कि उन्हें एक ही कमरे में रखा गया है। यानी जो क्वारंटीन का बुनियादी ढांचा है या जो उसका प्रोटोकॉल है उसकी भी वायलेशन हो रही है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इनमें से कोई ठीक हो जाएगा तो फिर वो फिर से पॉजिटिव केस के साथ उनका रहना मुनासिब नहीं है। बल्कि उनका मानना है कि जो उन्हें क्वारंटीन के अंदर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उन्हें वो दे देनी चाहिए और मजीद टेस्टिंग भी होनी चाहिए। इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। सर, हम अगर जम्मू से आए थे 17 किया है ना, 18 को आए थे, तो आज तक इन्होंने अगर बंद रखा हुआ। अगर 184 बंदे थे, उनमें से 16 बंदे इन्होंने टेस्ट किए, वो पॉजिटिव थे, तो आगे कंगन में नेगेटिव कैसे आ गए? ये तो सब ठीक है, ये तो सब मतलब गलत है ना कि इनके साथ के बंदे इन्होंने यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव किया था, वहां नेगेटिव आ गए। तो इधर कोई डॉक्टर नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। कभी दिन को 12 बजे आके पहुंच जाते हैं, या किसी को चावल की बोरी चाहिए वो दे जाते हैं। हमारा कोई मसला नहीं हल करते, या को क्वारंटाइन करें, कोई दवाई दें, कोई देखभाल को कुछ नहीं है। बस से इधर लकड़ी लगा के बंद करने से क्या होगा? पॉजिटिव अगर है सर, तो आगे हम सारे बंदे यहाँ से आगे गए हुए थे, जिसमें से हमें वापस लाया गया है, जिसमें 16 बंदे हमें आगे कंगन बाजार में छूट गए थे। उसका टेस्ट हुआ तो वो बंदे सारे एक ही ग्रुप के थे हम लोग, इसमें 16 बंदे का टेस्ट हुआ, उसमें से सारे बंदे अभी नेगेटिव आए हुए हैं। अगर नेगेटिव आए हुए तो सर हमें ऐसे कैसे भेड़ बकरियों के जैसा रखा गया है सर। यहाँ पे ना ही कोई ऑक्सीजन का फैसिलिटी है, ना ही क्वारंटाइन का कोई फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। एक ही रूम में 10-10 बंदे भरे गए हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव है सर, तो ऐसे क्वारंटाइन अगर किया गया तो क्वारंटाइन का पूरा फैसिलिटी हम लोग को आना चाहिए। और आगे हमारे मांग ये है कि जैसे हम लोग का टेस्ट किया जाए, जो नेगेटिव है, हम लोग जहाँ काम करने बॉर्डर रोड में काम करने के लिए जा रहे हैं, लेबर है हम लोग, आगे काम करने के लिए हमें भेजा दिया जाए। और रही बात जो पॉजिटिव आएंगे उसको क्वारंटाइन किया जाए, क्वारंटाइन के बाद करने के बाद फिर उसको टेस्ट किया जाए। सर, हम 18 अप्रैल से जम्मू से आए हुए हैं यहाँ पे। तब तो ना कोई लॉकडाउन था और ना कोई ऐसा कोरोना का ये सब सिस्टम था, तो हमें यहाँ पे 5-7 दिन हम यहाँ पे रुके। फिर यहाँ से हमें छोड़ा गया था। 184 का ग्रुप था, जिसमें हम 10 लोग ड्राइवर थे, तो 174 पैसेंजर थे हमारे साथ। इनको यहाँ से छोड़ा गया था सर कल परसों की डेट में, तो वापस हमें कल की डेट में वापस यहाँ पे लाया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर इनमें से सारे पॉजिटिव थे या कुछ बंदे थे पॉजिटिव, तो इन सबको एक जगह क्यों रखा? फिर तो यहाँ से फिर छोड़ने का क्या मतलब था? फिर छोड़ना ही नहीं था, इनको एक अच्छे से क्वारंटाइन करना था। हम भी वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर जाते, इसमें हमें भी इससे लड़ना है कि हमें भी प्रॉब्लम थी इससे। तो अब इतने दिन से यहाँ पे ये सारा ग्रुप एक ही जगह यहाँ पे जमा हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। ना कोई अच्छे से यहाँ पे फैसिलिटी है, ना कोई मेडिसिन वाला है, ना कोई। नाज़रीन, काजीगुंड के बाद अब बात करते हैं बारामूला की। और बारामूला में जो डिप्टी कमिश्नर है भूपिंदर कुमार, उन्होंने सीधे अल्फाज में यही कहा कि जो भी कोविड-19 की गाइडलाइंस की वायलेशन करता है, मास्क नहीं पहनता है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखता है,
उनके खिलाफ कार्रवाई इस कदर होगी कि FIR भी अब दर्ज की जा सकती है। भूपिंदर कुमार का यह बयान जो उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसे अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ FIR भी जारी दर्ज वो करेगी। तो भूपिंदर कुमार का मानना है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के हवाले से जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें ताकि कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें किसी तरह से कमी लाई जा सके और जो लहर बढ़ रही है इस पर काबू पाया जा सके, इससे पहले कि पूरे कश्मीर के अंदर माहौल जो खौफजदा हो जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे अहकामात पर अमल करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड-19 के वायरस से बचाया जा सके। कोविड की जो महामारी से हम गुजर रहे हैं, ये खाली एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के तक ही इसके सोल्यूशन नहीं है। इसमें हम निरंतर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं, हमने कहा था मास्किंग का प्रिकॉशन था, या सोशल डिस्टेंसिंग का था, या गैदरिंग्स को अवॉइड करने के जो प्रिकॉशंस थे, इसके लगातार लोगों से हम अपील करते रहे। और कुछ चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ चीज़ों में, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे अगर मास्क नहीं पहनते उस पर फाइन भी हमने रखा है। तो हमने इसमें बड़े सख्त डायरेक्शंस दी हमारे पुलिस के महकमे को भी और हमारे नीचे के मजिस्ट्रेट्स को भी, और लोगों से हम पहले अपील भी कर रहे थे, बट अगर हमें अब लगेगा कि इसमें कोई भी वायलेटर होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में फाइन के अलावा हम FIRs भी दर्ज करेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो हम इसमें कोई भी किसी किस्म की कोताही ना बरतें, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें इस टाइम पे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वायलेशन के खिलाफ सरकार की जानिब से कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया है, बयानात दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं। लेकिन हम आपको ये हाल श्रीनगर के अंदर जो गौसिया हॉस्पिटल के अंदर टेस्टिंग सेंटर है वहां का बता रहे हैं। यह सरकार के नाक के तले ही हो रहा है। सरकार तो बड़े बड़े दावे तो करती है, लोगों को डराने के हवाले से FIR दर्ज करने तक भी जाती है, लेकिन जब हम उन्हीं के हदूद में जो उनके सेंटर्स है वहां का सूरत हाल देखते हैं तो वहां पर ऐसे गाइडलाइंस की वायलेशन देखने को मिल रही है। ये गौसिया हॉस्पिटल के अंदर जो टेस्टिंग सेंटर है वहां की सूरत हाल है। यहां भी लोगों का अज़दाम, लोगों की भीड़ जमा है और लोगों का मानना है कि वो यहां पर टेस्टिंग के लिए आए हैं, लेकिन एक या दो शख्स यहां पर टेस्ट कर रहे हैं। नतीजा यह है कि जो लोगों की तादाद है वो ज्यादा है। हर किसी शख्स की बारी जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद आती है टेस्टिंग के लिए, जिसके नतीजे में यहां पर लोगों की भीड़ जो है जमा रहती है। उन्होंने लोग अथॉरिटीज से गुजारिश की है, अपील की है कि यहां पर जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट यहां पर कर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी जाए ताकि भीड़ पर भी काबू पाया जा सके। भीड़ तो बहुत है, मगर लोगों को हम बताते हैं पीछे हटो या हटो, मगर मानते कोई नहीं है, मानते कोई नहीं। मगर ऊपर से आदमी आते हैं, इनका कोई रिलेशन होता है, कोई होता है पहले मेरा, लेडीज आती पहले मेरा, मगर जो बेचारे बाकी होते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका भी सोचो। मगर ये अंदर नहीं सोचते, अगर इनको 1-2 बूथ हो गए वो जल्दी होता है, मगर एक ही बूथ है, लिखने वाला भी एक ही आदमी है, मगर उतना यहाँ नहीं है। यह फास्ट काम अगर होता था जल्दी होता था, मगर ये लोग खुद करवाते भीड़, यहाँ अस्पताल वाले करवाते खुद भीड़। यह था खानियार का हाल, लेकिन लोअर मुंडा काजीगुंड के अंदर भी इसी तरह का सूरत हाल है और वहां पर भी लोगों का मानना है कि वो दिल्ली, जम्मू या दीगर इलाकों से आते हैं और उसके बाद यहां पर उन्हें टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन टेस्टिंग के लिए यहां पर 2 अफराद की तैनाती, 2 टेक्नीशियंस की तैनाती लगाई गई है। नतीजा ये है कि यहां पर भी उन्हें 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें घर पहुंचने में भी देरी हो जाती है या जो उनका मंजिल मकसूद है वहां पर भी पहुंचने में देरी हो जाती है। बल्कि जो यहां पर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका भी वो वायलेशन यहां पर करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी भीड़ जमा होने से ही यहां पर जो ऐसे अफराद होंगे जो नेगेटिव होंगे, लेकिन यहां पर खतरात उनके लिए बढ़ रहे हैं कि वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं। ये मंजर जो है ये लोअर मुंडा काजीगुंड का हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टेस्टिंग जल्दी नहीं हो रही है, लोग दरबदर हैं, 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं यहाँ पर, बहुत मुश्किलात है। ये काउंटर काफी होने चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, ना तो फायदा क्या है इस चीज का। गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं डॉक्टर को ज्यादा बढ़ाए और सोशल डिस्टेंस तो खुद ही कर लेगा आदमी जब डॉक्टर से होंगे तब,
जब स्टाफ नहीं होगा, 2 होंगे तो फिर 10-10, 20-20 गाड़ियां कहाँ से क्रॉस करेंगी। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं नेशनल हाईवेज की, क्योंकि पट्टन के अंदर कुछ महीने पहले ही ब्लैक टॉपिंग हुई थी रोड की, नेशनल हाईवे की, लेकिन लोगों का मानना है कि जो ब्लैक टॉपिंग हुई है उसमें गैर मयारी मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। नतीजा ये है कि कुछ ही महीने की मुद्दत के बाद ये मटेरियल फिर से यहाँ पर जो है उठ गया है और सड़क की जो हालत है वो काफ़ी खस्ता और ख़राब हो चुकी है। लोगों का मानना है कि अगर उसी वक्त जो अथॉरिटीज़ है, जो आला हुक्काम है, उनकी जानिब से इस बात का नोटिस लिया गया होता, जो कंसर्न इंजीनियर्स है, और उन्होंने भी अगर काम के पैमाने उसको देखे होते, रिश्वत के मुर्तकिब नहीं पाए गए होते और रिश्वत में शामिल नहीं गए होते, तो शायद आज सड़कों का ये हाल नहीं होता। और ख़ासतौर पर पटन के अंदर जो यहाँ से ये कौमी शाहरा गुजरती है तो उसकी ये सूरत हाल नहीं होती। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की हालत देख लीजिए, जो हैंजीवेरा से पटन तक लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में यहाँ तेल बिछाया गया है और आप देख लीजिए इन्हीं 4-5 महीनों में रोड की डाइलेटेड कंडीशन इतनी है कि यहाँ पे गाड़ियों का चलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। क्या गवर्नर इंतजामिया इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमा को जवाबदेह बनाने के लिए कोई इकदाम उठाएगा? और पटन के अवाम का गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा है कि हैंजीवेरा से पटन तक जो रोड इंतहाई ख़राब है उसकी हालत सुधारने के लिए इकदाम उठाए जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।